अगला क्वेश्चन दिया गया है, बूटिंग प्रोसेस से क्या तात्पर्य है, यह कितने प्रकार की होती है, समझाइए। वास्तव में पावर स्विच ऑन करने से लेकर डॉस प्रॉम्प्ट आने तक की पूरी प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। तो हमको ये जनरली मालूम है कि जब भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल चालू होता है, लोड होता है, जैसे ही हमने अपने सीपीयू का बटन जो है स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से ही जैसे हमारे कंप्यूटर में सामने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन दिखाई देती है, आजकल तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सीपीयू को चालू करते हैं तो विंडोज़ की स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देती है, जिसे डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। लेकिन डॉस किस प्रकार से कंप्यूटर में लोड होता था, मेमोरी में लोड होता था, और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होती थी, उसके यहाँ पर अलग अलग भाग दिए गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर चालू होने पर मेमोरी में लोड होना क्या कहलाता, बूटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम एक ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का चालू होना बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इस पे जो धीरे धीरे आप देखते हो कि धीरे धीरे पहले फाइल्स को पढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में, उसके बाद हमारे सामने डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है। अगर हम आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो धीरे धीरे जो ये प्रोसेस होती है चालू होने की, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से मेमोरी में लोड होता है और बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जिसमें मुख्य रूप से डिस्क डॉस डिस्क से अस्थायी रैम में लोड होता है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सेकेंडरी मेमोरी से किस में आता है जब हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में, तभी हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पाते हैं। तथा कुछ अन्य क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये क्रियाएं तथा इनका क्रम निम्नलिखित है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में जब इंस्टॉल लोड होता है तो कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है उसके बारे में हमको यहाँ समझना है। तो पहला है पोस्ट, दूसरा है बूट रिकॉर्ड, तीसरा है डॉस कर्नल, चौथा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, पांचवा है command.com, छठवा है auto.exe.bat, उसके बाद सातवां डॉस प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट तक आ जाता है और हमारा कंप्यूटर जो है चालू हो जाता है और उसमें डॉस प्रॉम्प्ट ब्लिंक करने लगता है। अब वहाँ पर हम जो है अपनी कमांड टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये सीखना है कि किस प्रकार से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो पहला दिया गया पोस्ट, इसके बारे में हम समझते हैं। पहला है पोस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है POST का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन होते ही कंप्यूटर सबसे पहले अपनी स्वयं की मेमोरी तथा जुड़े हुए सभी उपकरणों को चेक करता है कि वे सही कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड होगा तो वो सबसे पहली प्रक्रिया होती है डॉस के लोड होने पर, जिसका नाम है पोस्ट। पोस्ट के अंतर्गत यह चेक किया जाता है कि जितने उपकरण लगे हुए हैं, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। डॉस के समय में तो केवल कीबोर्ड था, माउस तो था ही नहीं। माउस कब आया, जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो ये चेक करता था कि प्रिंटर अगर लगा हुआ है ना, कीबोर्ड यदि लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं, या कनेक्शन निकला तो नहीं है, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाती है, जैसा नाम ही दिया गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब पावर ऑन होते ही कंप्यूटर का टेस्ट करने लगता है, सेल्फ टेस्ट करने लगता है कि सारे हार्डवेयर उपकरण सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट। यह संक्षेप में पोस्ट कहलाती है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित एरर मैसेज भी आ जाता है। यदि कोई भी कंपोनेंट सही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उससे संबंधित एरर मैसेज स्क्रीन पर दिखा देता है। तो पोस्ट जो है वो पहला स्टेप्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी में लोड होने का। दूसरा स्टेप क्या हो गया, बूट रिकॉर्ड। पोस्ट द्वारा की जाने वाली चेकिंग के बाद कंट्रोल बूट रिकॉर्ड को स्थानांतरित हो जाता है, जो डिस्क के विषय में संपूर्ण जानकारी डिस्प्ले करता है। यह जानकारी डिस्क से सूचनाएं निकालने के लिए आवश्यक होती है। जो दूसरा ऑप्शन है बूट रिकॉर्ड, यह बूटिंग से संबंधित सारे रिकॉर्ड को रखता है और हमारी हार्ड डिस्क से संबंधित सारी जानकारी को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, जिसका ऑप्शन जो दूसरा स्टेप है जिसका नाम है बूट रिकॉर्ड। तीसरा स्टेप जिसका नाम है डॉस कर्नल। यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें डॉस कर्नल मेमोरी में लोड होता है।
कर्नल मेमोरी का मतलब होता है मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी जिसे हम बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, कर्नल मेमोरी में डॉस हमारा लोड हो जाता है। डॉस कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है जो दो विशेष सिस्टम फाइल इनपुट आउटपुट सिस और ms.sys से मिलकर बना होता है। जो डॉस कर्नल होता है वो भी दो प्रकार की फाइल से मिलकर बना होता है जिसका नाम है IOSys इनपुट आउटपुट सिस और ms.sys। ये दोनों ही फाइल हिडन मोड में होती है, मतलब छुपे हुए मोड में होती हैं। तो जो डॉस कर्नल है वो बूटिंग प्रोसीजर का तीसरा चरण होता है जिसमें कि डॉस अब मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाता है। और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केंद्रीय भाग होता है जो विशेष दो फाइल से मिलकर बना होता है, इनपुट आउटपुट सिस और ms.sys, जो कि दोनों फाइलें वो हिडन मोड में होती है। इसके बाद चौथा स्टेप होता है बूटिंग प्रोसेस का जिसका नाम है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। डॉस कर्नल लोड होने के बाद, जैसे कि इसके पहले स्टेप में हमने पढ़ा कि डॉस कर्नल लोड होता है, तो चौथे स्टेप में डॉस कर्नल लोड होने के बाद कंप्यूटर इस चरण में कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढता है तथा इस फाइल में दिए गए पैरामीटर्स के अनुसार सिस्टम की आंतरिक सेटिंग करता है। सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल वे फाइल होती है जिसमें सभी प्रकार की सेटिंग्स होती हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारी सेटिंग्स करके रखते हैं, जैसे हमने अपनी घड़ी की सेटिंग कर दी है ना, टाइम सेट कर दिया, ठीक है, एंटीवायरस सेट कर दिया कि ये इतने समय पे चले। इस प्रकार से बहुत सी सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं वो इस चरण में पूरी होती है जिसका नाम है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा चरण है config.sys। एक ऐसी फाइल है जिसमें उपयोगकर्ता स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुसार सिस्टम सेटिंग से संबंधित विभिन्न मानों का निर्धारित कर सकता है। तो पांचवें चरण में जिसका नाम है config.sys, तो जो यूज़र है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS को इस्तेमाल कर रहा है, उसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो वो अपने अनुसार जो भी सेटिंग है वो किस चरण में देता है, config.sys नाम की फाइल में अपने से संबंधित सारी सेटिंग्स को वो करके रखता है। अगला चरण होता है command.com। पांचवें चरण में डॉस की एक और महत्वपूर्ण फाइल command.com मेमोरी में लोड होती है। डॉस के सभी इंटरनल कमांड इस फाइल के माध्यम से ही चलते हैं। तो इस चरण में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और फाइल लोड होती है जिसका नाम है command.com, और command.com के लोड होने पर ही हम जितनी भी इंटरनल कमांड है डॉस में जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल कमांड, उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि command.com फाइल लोड नहीं होगी या किसी कारणवश ये इसमें कोई एरर होगी तो हम इंटरनल कमांड डॉस में नहीं चला पाएंगे। डॉस में इंटरनल कमांड क्या होती है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो command.com यह एक ऐसा स्टेप्स है जिसमें कि हम जो भी कमांड इस्तेमाल करते हैं इंटरनल कमांड, वो अब इसमें लोड हो जाती है और उन इंटरनल कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है बूटिंग के समय ऑटो एग्जीक्यूटेबल बैच फाइल। इस चरण में command.com फाइल स्वयं ही auto.exe.batch फाइल को ढूंढकर उसे चलाती है। इसके पहले चरण में हमने पढ़ा कि command.com फाइल लोड होती है जिसके कारण कि हम अपनी इंटरनल कमांड्स को चला सकते हैं। इस स्टेप्स में क्या करती है, command.com फाइल auto.exe.batch फाइल को ढूंढकर उसे चलाती है। auto.exe.batch फाइल एक बैच फाइल है जिसके द्वारा हम सिस्टम की डेट, टाइम तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर सकते हैं। तो क्या डेट आपको सेट करना है अपने कंप्यूटर में, क्या टाइम सेट करना है, ये सारी चीज़ें आप किस में सेट करते हो, ऑटो एग्जीक्यूटेबल बैच फाइल में सेट करते हो। बूटिंग प्रोसेस का अगला और लास्ट चरण है डॉस प्रॉम्प्ट। तो जब आपका डॉस मेमोरी में पूरी तरीके से लोड हो जाता है तो सामने स्क्रीन पर क्या आ जाता है, डॉस प्रॉम्प्ट। उस पर C:/ इस प्रकार से C प्रॉम्प्ट, A प्रॉम्प्ट या D प्रॉम्प्ट या जिस भी ड्राइव में आप काम कर रहे हो वो प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। उपयुक्त पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अंततः मॉनिटर पर डॉस प्रॉम्प्ट दिखाई देता है जो यह बताता है कि डॉस लोड हो चुका है और अब हम कंप्यूटर पर अपना कार्य कर सकते हैं या डॉस की कमांड चला सकते हैं। तो जो अगला लास्ट स्टेप था जिसका नाम था डॉस प्रॉम्प्ट, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस मेमोरी में लोड होता है, लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। उस बूटिंग प्रोसेस को इस प्रकार से स्टेप्स में बांटा गया है जिसके नाम है पोस्ट, बूट रिकॉर्ड, डॉस कर्नल, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, command.com, auto.exe और डॉस प्रॉम्प्ट, जिनके अलग अलग यूज़ हैं। और डॉस प्रॉम्प्ट आने तक
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो जाता है और अब हम उस पर कार्य कर सकते हैं।